नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर का असाइनमेंट के ऊपर, जो कि स्ट्रैटेजिक HRM का असाइनमेंट है, जो कि जून साइकिल का असाइनमेंट है। और ये स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ये मैं चेंज करने भूल गया और मैं यहाँ पर शूट करने लगा। तो ये स्ट्रैटेजिक इन HRM मैनेजमेंट का असाइनमेंट का वीडियो है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हमारे चैनल के साथ साथ चैनल के कुछ नए अपडेट्स के बारे में मैं बता दूं पहले। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ साथ आप लोग अब हमारे वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो और वहां पे आप लोग हमारे डिफरेंट सर्विसेज का भी फ़ायदा प्रॉफिट उठा सकते हो यूज़ करके। हम लोग वहाँ पे डिफरेंट हमारे लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्विसेज में, जो एकदम भी फ्री होते हैं। हमारे सैम्पल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को भी आप देख सकते हो, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगा कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है, असाइनमेंट्स बनाने हैं। दूसरा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट ऑर्डर देना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग ऑर्डर भी दे सकते हो। और तीसरा कि आप लोग को अगर अपने PDF डाउनलोड करने, कुछ नोट्स डाउनलोड करने, आप लोग यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और ये चैनल और ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएसन या फिर पोस्ट ग्रेजुएसन वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्लास 11 से लेके मास्टर्स लेवल तक के कॉमर्स बैकग्राउंड के जितने भी स्पेशलाइजेशंस हैं सभी के फ़ायदे उठा सकते हो। एक ही जगह से वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए माइंड स्टडी पॉइंट मैं बना चुका हूँ, जहाँ पे आप लोग क्लास 11-12 के अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से और उनको कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा, तो वो लोग हमारे चैनल के डिफरेंट प्लेलिस्ट के वीडियोस को जाकर देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, जहाँ से उनको उनके डाउट क्लियर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और जो बिल्कुल ही फ्री है। और आप लोग हम लोग के डिफरेंट अगर सर्विसेज का यूज़ करना चाहते हो जो आपके वेबसाइट से रिलेटेड या फिर आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वहाँ से भी आप लोग हमारा इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हम लोग ऑफलाइन बेस पे काम कर रहे थे, अब हम लोग ओपनली ऑनलाइन बेस्ड पे आ गए, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने 4000 से भी ज़्यादा लोगों की मदद कर चुकी है असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर। और हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी काफ़ी सारे हैं और हम लोगों ने अभी तक 7000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स बनाकर लोगों को दे दिए हैं। तो ये कुछ हमारे एनालिटिक्स थे, जहाँ से आप लोग इनको देखकर हमारे वेबसाइट को विज़िट करके अपने डिफरेंट हमारे सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को आपके असाइनमेंट की कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ, जो आपको आपके असाइनमेंट में स्कोर करने में मदद करेगा। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपको असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट इशूज़ नहीं चलेंगे। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिलेगा। दूसरा कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए, अगर क्योंकि करते हो तो आपका असाइनमेंट का अगर कोई भी लाइन, आपके कोई फ्रेंड अगर एक लाइन भी कॉपी करके पेस्ट कर देते तो आपको भी कॉपी केस मिलेगा, उसे भी कॉपी केस मिलेगा। किसी तरह का लिंक शेयर मत कीजिए। किसी तरह पिक्चर यूज़ करें तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर यूज़ कीजिए। जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है वो वर्ड लिमिट 1000 का है और 500 का है, तो 1000 के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। वहीं 500 के लिए मिनिमम 450 वर्ड्स लिख सकते हो और 550 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हो। किसी को भी आपको अपना असाइनमेंट शेयर नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है और यूनिक बनाना है। जितना यूनिक आप बना सकते हो, अगर आपका असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री आता है तो आपको एक अच्छा नंबर स्कोर करने को मिल सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपके NMIMS की तरफ से बेस्ड है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन के हर आंसर्स आपको बुक से मिले। इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हैं वो कुछ ही बुक्स हैं, बाकी सभी में आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ इसी सब्जेक्ट में एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना, आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। बस आपका शर्त यही रहेगा कि आपको कहीं से भी कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसे आपको अपने वर्ड में चेंज करके लिखना है। बस आप इस तरीके से करोगे तो आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आता है 10 मार्क्स के लिए, यहाँ पे ये बोला गया कि यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एट अ मीडियम साइज कंपनी। योर कंपनी इज़ कंसिडरिंग इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू अप्रोच टू मैनेजिंग इट्स वर्कफोर्स and the executives are interested in understanding in differences between strategic human resource management and traditional human resource management. They have asked you to provide a detailed explanation including the key distinctions, advantage and potential challenges of each approach. तो आप मिड साइज कंपनी में काम करते हो एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जहाँ पे आपका कंपनी कुछ इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है एक न्यू अप्रोच के साथ, एक न्यू वर्क फोर्स और एग्जीक्यूटिव इंटरेस्टेड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव है आपके वो ये समझना चाहते हैं और इंटरेस्टेड है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, एक न्यू अप्रोच के अंदर क्या है। तो आपको यहाँ पे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, उसमें साथ में आपको की
डिस्टिंक्ट्स बताने हैं जो इंक्लूड करके आपको बताना है, उसके कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस क्या क्या है उस अप्रोच के अंदर आपको ये सभी चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर ई बुक हार्ड बुक दोनों का दे रखा है, आप चाहो तो इसी पेज नंबर को फॉलो कर सकते हो और चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो इस क्वेश्चंस के लिए भी। तो यहाँ पे हम लोग ई बुक में चलते पेज नंबर सिर्फ 38 में। तो पेज नंबर 38 में अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताया, जहाँ पे 2.3 में ये कॉन्सेप्ट है और उसके नीचे स्ट्रैटेजिक एंड ट्रेडिशनल एचआरएम के बारे में बताया गया है। और ठीक उसके नीचे जाओगे तो आपको ट्रेडिशनल के भी बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों आपको इसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में अपने हिसाब से डिटेल में लिखना है, एकदम डिटेल में 1000 वर्ड के लिए। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बुक का ही आंसर्स को लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंने सॉल्व करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि नेम 2 ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मर्ज्ड विद अनदर फर्म इन द रिसेंट पास्ट। एक आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है जो अभी हाल फिलहाल में मर्ज हुआ है। डिस्कस द रीज़न फॉर द मर्जर, आपको उस मर्जर का रीज़न बताना है, क्यों ये रीज़न हुआ मर्ज होने का। What human resource challenges did these firms comfort as a result of mergers? HR चैलेंजेस क्या फेस किए हैं, HR डिपार्टमेंट क्या चैलेंजेस फेस किया है इस मर्जर का रिजल्ट अच्छा और कंफर्ट रखने के लिए। What are the firms successful in managing these challenges? कंपनी किस तरीके से इसे मैनेज किया है, इस फर्म को सक्सेसफुल करने के लिए किस तरीके का चैलेंजेस को मैनेज किया गया है। What do you think there were better ways of approaching these issues? Describe them. आपको क्या लगता है कि इस अप्रोच को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर इस अप्रोच को, इस इशूज़ के अप्रोच को सही से बताने के लिए बेटर वे में क्या करना चाहिए, किस तरह का अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, इसे आपको डिस्क्राइब करके बताना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस में बता रखा है कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एक कंपनी ढूंढनी है जो अभी हाल फिलहाल में मर्ज हुआ हो। हाल फिलहाल इसमें डेट आपको बताया नहीं गया है, तो आप कोई भी टाइम का मर्जर और एक्विजिशन कंपनी उठा सकते हो जो मर्ज हुआ हो, और उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में आप जाके देख सकते हो कि एचआर ने किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया है इस मर्जर को करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए, और आपको डिफरेंट कौन कौन से वेज समझ में आ रहा है इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें आपको बताना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको आराम से एक्सटर्नल सोर्सेस में गूगल में मिल जाएगा और उसका आप लोग आंसर अपने हिसाब से लिखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, मिटियोन्स कॉरपोरेशन इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। मिटियोन्स कॉरपोरेशन एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करता है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज़ एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ, एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन टू न्यू मार्केट्स एंड इंक्रीजिंग इट्स वर्कफोर्स सिग्निफिकेंटली। अब कुछ समय से कंपनी ने ये एक्सपीरियंस किया कि कंपनी में एक बढ़िया ग्रोथ मिल चुका है और ये ऑपरेशंस न्यू मार्केट में भी अच्छा काम कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है इनका वर्कफोर्स सिग्निफिकेंटली। हाउएवर विद द ग्रोथ केम चैलेंजेस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कंपनी का ग्रोथ के कारण ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक चैलेंज आ चुका है ग्रोथ के कारण, पार्शली इन द एरियाज ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से जगह पे इनको चैलेंजेस फेस करने को अब मिल रहा है, एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट में, रिटेंशन में एंड एम्प्लॉय डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट में। मिटियोसेंस कॉरपोरेशन इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ये कंपनी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है अट्रैक्ट करने के लिए जो टॉप टैलेंट रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उनको लेने के लिए। डिस्पाइट offering competitive salaries and benefits the company is struggling to fill key positions। अब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि उनको एक कॉम्पिटिटिव ऑफर सैलरी डिस्पाइट करने के लिए, बेनिफिट्स उनके डिस्पाइट करने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं की पोजीशंस को देखने के लिए। स्पेशली इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर द एचआर डिपार्टमेंट इज अंडर प्रेशर टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड रिड्यूस द टाइम टू फिल फॉर वैकेंट पोजीशन। और एचआर डिपार्टमेंट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं, इनोवेटिव तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर पाए एक कम से कम टाइम में और वैकेंट अपना फुलफिल कर पाए एक कम टाइम में। एम्प्लॉय टर्नओवर हैज़ बीन इंक्रीजिंग एट मिटोसेंस कॉरपोरेशन।
एम्प्लॉय का टर्नओवर हर बार बढ़ता जा रहा है इस कंपनी के अंदर, पर्टिकुलरली अमॉन्ग यंगर एम्प्लॉयज़। द कंपनीज एग्जिस्ट सर्वे इंडिकेट्स दैट मैनी एम्प्लॉयज़ आर लीविंग ड्यू टू लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट। और कंपनी ये भी देख रही है कि एक सर्वे के दौरान उस कंपनी को ये भी पता चले कि काफ़ी सारे लोग जो एम्प्लॉय जो हैं इस कंपनी के, वो इसलिए भी कंपनी छोड़ रहे क्योंकि उनको लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ इसमें देखने को नहीं मिल रही है। अ परसाइव्ड लैक ऑफ वर्क बैलेंस और द HR डिपार्टमेंट नीड्स टू डेवलप स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। और HR डिपार्टमेंट ये भी चाहता है कि वो एक स्ट्रैटेजी को डेवलप करे जहाँ से वो एम्प्लॉय के रिटेंशन को इम्प्रूव कर सके, उनके एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर सके, साथ ही उनके इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स को और वर्क अरेंजमेंट्स को भी इम्प्रूव कर सके। इस कंपनी ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट में जो जिसके कारण वो एक कॉम्पिटिटिव वे से स्टे कर सकते हैं। हाउएवर द कंपनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम आर आउटडेटेड एंड नॉट अलाइंड विद द नीड्स ऑफ इट्स वर्कफोर्स। और कंपनी ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया कि कंपनी के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आउटडेटेड हैं और वो अलाइंड भी नहीं है और उनकी ज़रूरत है वर्कफोर्स के अंदर। द HR डिपार्टमेंट नीड टू रिवैम्प इट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब HR डिपार्टमेंट को ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चीज़ों को फिर से रिवैम्प करना है और ये इनिशिएटिव उठाते हुए उसे एक रिलेवेंट और इंगेजिंग तरीके से एक्सेसिबल बनाना है, जिससे ऑल एम्प्लॉयज़ जो है उस कंपनीज़ के उसको एक्सेस कर पाए, चाहे वो रिमोट वर्कर्स ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ कैन द HR डिपार्टमेंट रिड्यूस द टाइम टू फिल फॉर वेकेंट पोजिशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हायर्स। अब यहाँ पे HR डिपार्टमेंट को क्या करना है कि वो ये बताए कि वो किस तरीके से एक डिपार्टमेंट का क्रिएट करेंगे जहाँ से वो रिड्यूस कर सके टाइम टू फिल फॉर वैकेंट पोजीशन को। वो रिड्यूस करने का कौन सा तरीका है जिस तरीके से वो उस वैकेंट पोजीशन को फुलफिल कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हायर्स, जहाँ से वो अपने हायर के क्वालिटी को चेंज ना कर सके। और दूसरा, व्हाट स्टेप्स कैन दिस कंपनी टेक टू इम्प्रूव करियर डेवलपमेंट, और किस तरीके का स्टेप ये कंपनी उठाए अपने करियर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ के। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। तो इसका पेज रेफरेंस भी आपके पास बुक में नहीं मिलेगा, जो है वो मुझको सेटिस्फैक्शन वाला नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो इसका एक्सटर्नल सोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आपको ढूंढने से मिल जाएगा और उसी को आपको अपने वर्ड में चेंज करके लिखना है, बस उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। दोस्तों आपका छोटा सा इफेक्ट हमारे चैनल पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।